कम इन। आपको बैठने किसने कहा? सॉरी सर, सॉरी। कोई बात नहीं, बैठिए। ठीक है। ओके, नेम, ठीक है, ये तो हो गया। थोड़ा क्वेश्चंस पे चलते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है आप सर मुझसे क्या पूछेंगे कि तुम अपने आप को आने वाले 10 से 15 साल में कौन सी पोजीशन पर देखोगे। आप इंडिया को 10 साल में कहाँ देखते हैं? वेयर डू यू सी इंडिया आफ्टर 10 years? ये क्या पूछ लिया? इसका जवाब मैं क्या पूरी की पूरी गवर्नमेंट नहीं दे सकती, क्या करूँ मैं? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो गाइस, अगर हम यहाँ पर इंडिया के फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर हमारा इंडिया का ये एम है कि हम आने वाले 20 से 22 साल के अंदर चाइना की इकोनॉमी को क्रॉस करके उनसे आगे निकल जाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर मैं आप सबका डिलेमा कंप्लीटली तोड़ता हूँ, क्योंकि अगर आज हम चाइना की करंटली इकोनॉमी की बात करें तो वो है कुछ $9,000 पर कैपिटा, और यहाँ पर इंडिया की है $1,700 पर कैपिटा। मतलब चाइना की इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से 3 गुना ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर हम चाइना में अगर करंटली ग्रोथ रेट की बात करें तो वहाँ पर चाइना में इकोनॉमी 6.3% के रेट से बढ़ती है, और अगर हम इंडिया की करंटली ग्रोथ रेट की बात करें तो वो कुछ 7.5% के रेट से बढ़ रही है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, और यहाँ पर गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा यहाँ पे प्ले कर देती है अपने पॉजिटिव साइड को लेके कि देखो हमारी जो इकोनॉमी है वो चाइना से 1.2% के रेट से ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ, अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 20 से 25 साल के अंदर चाइना से ऊपर हो जाएगी। ये एकदम गलत है, क्योंकि अगर हम फिर पिछले 20 साल का ग्राफ निकाल कर देखें तो आज चाइना और इंडिया की इकोनॉमी में करीबन 3.5 गुना का फ़र्क है। और अगर इस फ़र्क को अगर हमें तोड़ना है तो हमें कम से कम 100 साल के ऊपर समय लग जाएगा। और अगर करंटली रेट के थ्रू देखें तो इंडिया में हर साल हर पर्सन की जो इनकम है पर कैपिटा के हिसाब से, पर पर्सन के हिसाब से वो कुछ 170 रुपये के रेट से बढ़ रही है, और चाइना में हर पर्सन की जो इनकम है पर कैपिटा के हिसाब से वो कुछ 570 रुपये के हिसाब से बढ़ रही है। तो इतना बड़ा गैप है गाइस, कहाँ से कवर होगा? कम से कम हमें 100 साल के ऊपर वक्त देना पड़ेगा। तो इस डिलेमा में मत रहिए। फोक्स, अब हम थोड़ा इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टर जैसे टॉपिक पर नजर डालते हैं। अमेरिका में तकरीबन 55% लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट पर इन्वेस्ट करते हैं, बट अगर हम इंडिया की बात करें तो सिर्फ 2% है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शेयर मार्केट उन्हें खा जाएगी, इसलिए वो जिंदगी में सिर्फ सेफ प्ले करना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते। बट कोई उनसे कहे कि शेयर मार्केट आपको कभी बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि आप पिछले 10 साल का ग्राफ उठाकर देख लीजिए, शेयर मार्केट हमेशा ऊपर ही भागी है, बट थोड़े थोड़े फॉल्स के साथ। बट वो अब आपकी गलती है कि आप फॉल्स को देखकर डर जाते हैं और बेच देते हैं अपने शेयर्स, फिर बाद में सोचते हैं कि यार शेयर बाजार रिस्की बहुत है, मैं नहीं जाऊंगा आगे से। सो गाइस, यही कहना चाहूंगा कि अब शेयर मार्केट में आप कभी भी नुकसान में नहीं जाओगे, उल्टा बैंक की एफडी से 3 गुना ज्यादा रिटर्न पाओगे। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी उठाकर पैसा लगा दो, थोड़ी सी रिसर्च तो करनी पड़ेगी, तभी आप सही रिटर्न ले पाओगे। इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर्स तकरीबन 40% के करीब हैं, जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टर्स का हमारे इंडियन मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है। बट अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया एज ए फॉरेन इन्वेस्टर्स इन अदर कंट्रीज लगभग 0.05% ही है। तो अब आप ही बताइए, अगर देश के इन्वेस्टर्स दूसरी कंट्रीज के प्रॉफिट को कमाकर लाइक दूसरी कंट्रीज की करेंसी को हमारे देश में लेकर ही नहीं आएंगे तो देश की ग्रोथ कैसे होगी? क्योंकि देश की ग्रोथ, देश की इकोनॉमी एक ये भी फैक्टर पर डिपेंड करती है कि इंडिया के पास कितनी फॉरेन करेंसी है। तो गाइस, यहाँ पर अगर हम इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर इंडिया का काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। बेसिकली जो यहाँ पर हमारे जो वो लोग जिनकी इनकम 10 से 20 हज़ार रुपये के बीच में है वो करीबन 40 से 50% है। तो ऐसे लोगों की इनकम, वो पर्सन्स की इन लोगों की इनकम कुछ कपल ऑफ ईयर्स के अंदर अंदर वो 30,000 से ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी हाँ गाइस, ये सारा का सारा कमाल होगा हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कारण। हालांकि यहाँ पर अभी आपको पता ही कि एप्पल के स्टोर्स खुल रहे हैं, मे बी टेस्ला भी आने वाली है। तो जब जैसे जैसे इंडिया में फैक्ट्रीज बढ़ेंगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन लेके आएंगी, तो यहाँ पर वो लोग जो काफ़ी कम कमाते हैं, जो स्ट्रगल्स में हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी और उनकी बेसिकली लिविंग एक्सपोजर में काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर इंडिया एक अच्छा गेम प्ले कर सकता है। फोक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर इन इंडिया काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाला है, क्योंकि इसरो जो रेवेन्यू जनरेट करता है वो है 8.9% एनुअली। बट अगर हम नासा की बात करें तो वो है 7.9%। आई नो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नासा का कम क्यों है यार? क्योंकि नासा जो फोकस करता है वो ज़्यादा करता है रिसर्च पर, बट दूसरी तरफ इसरो की इतनी कमांड नहीं है रिसर्च पर। अगर हम प्रीवियस रैकेट्स की बात करें तो
इसरो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 2017 में एक ही रॉकेट में 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके। आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। ये एक दमदार कहानी थी इसरो के रिलेटेड। तो अगर हम फ्यूचर की बात करें तो इंडिया में डेफिनेटली स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर बढ़ने वाला है। सो फोक्स, इस वीडियो से हम आपको यही वैल्यू प्रोवाइड कराना चाहते थे कि आने वाले 5-10 साल में इंडिया की क्या हालात होंगे। सो आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ गवर्नमेंट पर डिपेंड मत कीजिए, कुछ अपने आप भी एफर्ट्स डालिए। अपने एफर्ट्स डालेंगे तो इंडिया ग्रो करेगा। इसके साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो में वैल्यू मिली हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए कीप योरसेल्फ सेफ एंड गुड बाय।